अस्सलाम वालेकुम। अज़कार न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से अपना प्रोग्राम कैपिटल क्राइम के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर। इस्लामाबाद में बहुत सी तब्दीलियाँ आ रही हैं, मौसम भी तब्दील हो चुका है और ठंडक बढ़ गई है। लोग आप लिहाफों में बैठ के टीवी देखते हैं, टीवी शोज़ देखते हैं और अंदाज़े लगाते हैं कि वो कौन सी तब्दीली है जो एक बार फिर हमारी मुल्क में हमारी अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रही है। लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाऊँगा, ये सियासी मौजू है जो मेरा मौजू नहीं है। मैं फिर एक वारदात की तरफ आऊँगा। एक बहुत बड़ी वारदात हुई इस्लामाबाद में, एक वफाकी सेक्रेटरी के घर डकैती हुई जिसमें कहा यह जा रहा है कि 5 करोड़ से ज़्यादा की मालियत के ज़ेवरात, नकदी और डायमंड सेट लूट कर डाकू फरार हो गए थे। चंद दिन पहले DIG इस्लामाबाद अफजाल सैयद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें हम क्राइम रिपोर्टर गए हुए थे। वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी बड़ी नकदी, ज़ेवरात, 60 तोले से ज़ायद जो सोना बरामद किया गया था, गन्स थी और नकदी जो बताई जा रही है वो भी बहुत ज़्यादा थी। वो बरामद करके एक गनी गैंग को अरेस्ट किया गया। ये 8 लोगों का एक ग्रुप था जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से इस्लामाबाद के अंदर डाके मार रहा था। थाना शालीमार, खन्ना, शहजाद टाउन, मुख्तलिफ थानों के हदूद में ये वारदातें करते थे, लोगों के घरों में घुसते थे और गन पॉइंट पे घर वालों को, फैमिलीज को यरगमाल बना के लूटते थे और बाज़ औक़ात तशद्दुद भी करते थे। ये CIA इस वक्त जो लियाकत हयात न्याजी है, वहाँ पे रुखसार मेहदी साहब हैं और सुलेमान शाह इंस्पेक्टर हैं, इस पे मुश्तमिल टीम थी, बाकी लोग थे इनके साथ। इन्होंने इस गैंग को जो जदीद सहूलियात आजकल मुयस्सर है हमारी पुलिस को, उनकी बुनियाद पर इनको गिरफ्तार किया और इनसे वो लूटा हुआ माल बरामद किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे एक बात की। कहा यह जा रहा था कि ये जो थे डकैत, ये जो इस्लामाबाद के अंदर बारिशी नाले हैं बहुत बड़े बड़े, उनके अंदर इन्होंने अपनी रहायश के गाहें बनाई हुई थी। लेकिन मेरा दिमाग इसलिए नहीं मान रहा, मेरा जहन इसलिए नहीं मान रहा कि अगर वो करोड़ों रुपए लूट रहे थे तो फिर उन नालों में उनको रहने की क्या जरूरत थी। हाँ, ये हो सकता है कि वो नाले इस्तेमाल करते हों किसी के घर में घुसने के लिए, दाखिल होने के लिए, लेकिन वो नाले जो पिछले दिनों बारिशें हुई तो वो उबल के बाहर आ गए और पूरा इस्लामाबाद के अंदर डूब गया था। गाड़ियाँ वहाँ पत्तों की तरह तैर रही थी। तो ये मेरा जहन तो नहीं मानता कि इतनी लूट मार के बाद वो इस शदीद सर्दी में, हबस में, गर्मी में, जो भी मौसम रहे उसमें वो नालों के अंदर रहते होंगे। लेकिन पुलिस की अपनी एक तैमरी भी होती है, उन्होंने केस को बनाने के लिए कुछ चीज़ें उसको करते हैं, वो प्लांट भी करते हैं। लेकिन मैं ये पूछने की क्या जुर्रत कर सकता हूँ कि एक वफाकी सेक्रेटरी के घर 5 करोड़ की नकदी और जेवर और ये सब, क्या FBR भी इस पर नोटिस लेगा कि ये इतना बड़ा क्यों उनके घर में इतना माल पड़ा हुआ था। और इसी तरह ये भी नहीं बताया गया कि ये रिकवरियाँ क्या उन डकैतों के घरों से हुई, उनकी पोजीशन से हुई, कहाँ से हुई। जो हमें पता चला वो मुख्तलिफ जो ये ज्वेलर्स की दुकानें हैं वहाँ से ये रिकवरी की गई जहाँ उन्होंने ये बेचा था। कानून तो ये है, कानून ये कहता है कि जिससे चोरी का माल बरामद होगा वो भी मुल्ज़म समझा जाएगा। उस पर 411 एक सेक्शन है रिकवरी की, वो उस पर लगाई जाती है। पुलिस ने उन ज्वेलर्स को क्यों गिरफ्तार नहीं किया, ये एक अपनी जगह हम सवाल है। पुलिस को उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सिर्फ ये रिकवरी नहीं, क्योंकि ये पहले माजी में ये भी शिकायतें आती रही हैं। मैं अब की बार तो नहीं कहूँगा कि ऐसा हुआ होगा कि जब डकैत ये इंकशाफ करते हैं कि हमने लूटा हुआ सोना जो है वो फलां ज्वेलर को फरोख्त किया है, तो उन ज्वेलर्स को पुलिस उठा लेती है। वो जो रिकवरी करनी होती है वो तो करनी ही होती है, उसके अलावा भी बहुत कुछ उनसे रिकवर कर लिया जाता है, इसीलिए उनको उस मुकदमे में नहीं डाला जाता। अगर जिनसे रिकवरी की जाती है उनको भी डाला जाए तो कोई उसके बाद ज्वेलर वो डकैती का, चोरी का माल खरीदेगा नहीं। मेरा ख्याल है कि डाकुओं के साथ साथ वो भी डाकू हैं जो चोरी का माल खरीदते हैं और फिर इतनी आसानी से मुझे समझ नहीं आती कि इतने टाइम के बाद सेम रिकवरी हो कैसे की। क्योंकि जो चोरी का माल होता है, जो खरीदते हैं ज्वेलर्स, वो तो फौरी तौर उसको ढाल कर उसको नए ज़ेवरात की शक्ल दे देते हैं और ये धंधा चलता रहता है। अफजाल सैयद साहब DIG ऑपरेशन है इस वक्त और SSP सैयद अली अकबर हैं, उनके नीचे टीम है। वहाँ उन्होंने ये भी शिकायत की कि आपके SP साहबान जो है वो क्राइम रिपोर्टर्स का फ़ोन उठाते हुए उनको शायद कुछ तकलीफ होती है या क्या मसला है। तो उन्होंने कहा इसका हल हमने ये निकाला है कि अब सरकारी नंबर लिए गए, सरकारी फ़ोन लिए गए और वो तमाम SP साहबान को दिए जाएंगे और SP बेशक तब्दील होता रहे लेकिन वो नंबर नए आने वाले SP का पास वही रहेगा
क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी बहाना किया जाता है ये मेरा पर्सनल नंबर मैं उठाऊँ ना उठाऊँ मेरी मर्जी है। यहाँ चूँकि मर्जी ज़्यादा चलती है, कानून कम चलता है, मौक़िफ़ लेने के लिए फ़ोन करना होता है क्राइम रिपोर्टर्स ने, कोई ऐसी बात तो होती नहीं है जो पर्सनल के उनसे पूछी जाए, वो पूछनी होती है, तो और तरीके होते हैं। बहरहाल ये जो इन्होंने नया सिस्टम मुतारफ़ कराया ये ऑलरेडी रावलपिंडी में बहुत साल पहले से चल रहा है। वहाँ जो भी जाते हैं सरकारी नंबर CPO का, SP का, SSPs का वही नंबर रहता है और ये अच्छी बात है। और तमाम SHOs के पास भी वही नंबर, कोई भी चेंज होता है लेकिन नंबर वो जो नया आने वाला होता है उसके पास चला जाता है। तो इस्लामाबाद के अंदर यकीनन जराइम की सूरत हाल ऐसी है जिस पे तशवीश की जा सकती है, उस पर कोई ये नहीं कह सकते कि तसल्ली बख्श है, क्योंकि जितनी चोरियाँ डकैतियाँ होती हैं उसके मुताबिक कभी भी रिकवरी नहीं होती। और ये जो गनी गैंग है ये बताया ये जा रहा है कि 2007 में भी ये अरेस्ट हुआ था और फिर कब निकल गया ये पुलिस ने नहीं बताया। और फिर ये 13 साल से जो गनी है, जो गैंग का लीडर है, जो सरगना है, ये 13 साल से मतलूब था। और सबसे जो तशवीशनाक बात है वो ये कि ये सारे के सारे अफगानी हैं। और ये अफगानी किस तरह यहाँ पे रह रहे थे, हमारी जो एजेंसियाँ हैं, हमारी जो स्पेशल पुलिस है, हमारी जो स्पेशल ब्रांच है, बाकी जिनके बारे में ये कहा जाता है कि हम बड़े ही इस मामले में दुनिया में नंबर 1 है, इस तरह की एजेंसियाँ, ऐसे लोग अगर यहाँ पे फिर रहे हैं तो फिर अगर दहशतगर्दी की वारदातें हो जाती हैं, डाके पड़ जाते हैं, बैंक लूट लिए जाते हैं, सरेआम डाके सड़कों के ऊपर भी होते हैं, कत्तो गारत होती है, ज़मीनों पे कब्जे होते हैं, तो फिर आप किसको कसूरवार कहेंगे, किसकी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे? ये अपनी जगह एक सवाल है कि चले अच्छी बात है पुलिस ने अच्छी एक कार्रवाई की है, उसकी तारीफ होनी चाहिए। एक बड़ा ख़तरनाक गैंग पकड़ा गया है, मैंने खुद भी देखा वहाँ पे, उसकी फुटेज भी हम आपको दिखाएंगे इसी प्रोग्राम के अंदर किसी जगह। और आपने देख लेना है कि वो सारे 5 सवा 5 फुट के छोटे छोटे कद के अफगानी हैं जिन्होंने एक दहशत फैलाई हुई थी। CIA पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अभी काम करने की बहुत ज़रूरत है इस्लामाबाद के अंदर, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर जराइम तमाम तर दावों के बावजूद रुक नहीं पा रहे। कब्जे भी हो रहे हैं, डाके भी पड़ रहे हैं, चोरियां भी हो रही हैं, मर्डर भी हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर कत्ल हुए हैं, आपको सबको पता है, मीडिया में रिपोर्ट हो चुके हैं। लेकिन हमेशा कहते हैं कि अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और बेहतर मुस्तकबिल की को सामने रखते हुए कि पुलिस अपने आप को भी दुरुस्त करेगी और यहाँ के हालात भी दुरुस्त करेगी जो उनकी ड्यूटी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।